जय हिंद साथियों। करंट जीके के इस मंथली पत्रिका के सीरीज में आपका स्वागत है। यह जून 2026 के पूरे महीने का करंट अफेयर और ये वन लाइनर है जिसको आप आराम से कान में लगाकर सुन सकते हैं, जिसमें ये सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं वन बाय वन इसके प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लेते हैं राष्ट्रीय पर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। और ये भी देखिए कि इस देश में जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री भी है, तब किस देश का? स्लोवाकिया का। ठीक है, दूसरा है उड़ानों में देरी कम करने के लिए भारत सरकार का पहला स्काई कास्ट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च कहाँ किया गया? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट किस स्थान पर लगाया जाएगा? ठीक है, तो ये कहाँ है? आपका कोलकाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी। चौथा नंबर है वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? तो दूसरी महिला का नाम क्या है? वेंकिता सुब्रमणी मोहना। क्या नाम है? वेंकिता सुब्रमणी मोहना। पांचवा क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस ब्रिटिश विश्वविद्यालय को भारत में शाखा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कौन सी विश्वविद्यालय? लिवरपूल विश्वविद्यालय। क्या नाम है उसका? लिवरपूल विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट मतलब एयरपोर्ट के मामले में कौन सा स्थान है? तीसरा सबसे बड़ा कौन मार्केट बन गया है? भारत। कौन बन गया है? आपका भारत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 में चलते हैं कि टाइम्स के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? ठीक है ना, तो 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी में एक भारतीय क्रिकेटर बनी है जिसका नाम क्या है? स्मृति मंधाना। क्या नाम है? स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 में सरकारी विश्वविद्यालय के श्रेणी में पहला स्थान किसे दिया गया है? ये भारत की अगर बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू। ठीक है, नई दिल्ली जेएनयू। अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस स्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया? तो भारत का सर्वोच्च कौन है? आईआईटी दिल्ली। लेकिन अगर विश्व में इसका स्थान कितना है? 118वां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते अंतरराष्ट्रीय से। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि किम स्टारमर किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? देखिए किम स्टारमर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है। ठीक है, और अंतिम 7 साल में छठा प्रधानमंत्री ये बने हुए थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। ठीक है, कहाँ का? इंग्लैंड के। सर्वाधिक 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले दुनिया के पहले यूट्यूबर कौन बन गए? तो ये कौन है? यूएसए के मिस्टर बीस्ट। क्या नाम है? मिस्टर बीस्ट। ठीक है, किस देश ने भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? हाल ही में ये दिया गया है। किस देश के द्वारा? जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 चलते हैं। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? उस देश का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? मलेशिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक ब्रेन चिप को मंजूरी किस देश ने दी है? तो ये किस देश ने आपको दिया? चीन ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिका ने अमेरिकी इंडो पैसिफिक नाम बदलकर अमेरिकी प्रशांत कमांड कर दिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1947 को। ठीक है, कब की गई थी? 1 जनवरी 1947 को। चलो अगला क्वेश्चन है 16 कि सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? देखिए बहुत सारे देश ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है 16 वर्ष की आयु में, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इनको मिनिमम 15 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, लाइन साइन किस देश के सुपर कंप्यूटर है जिसे दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? ये किस देश का है आपका? चीन का है। ठीक है, किस देश का? चीन का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। भारत में पहला, आजकल बहुत कुछ पहली बार हो रहा है, तो उससे संबंधित प्रश्नों को हम लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि श्री जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है जो महत्वपूर्ण शब्दों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया? ये किस राज्य में है? तो ये किस में? आपका उड़ीसा में। ठीक है, चुमूड़ गांव कहाँ स्थित है जिसे भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है? ये किस जगह में है? लद्दाख में। ठीक है, चलिए भारत के पहले ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्क, फ्लोरिकल्चर मतलब होता है फलों का शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया है? आपका लद्दाख में, भारत के पहले ऊंचाई वाले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम 21 चलते हैं कि भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन कहाँ शुरू किया गया है? शहरी निकाय के द्वारा। ठीक है ना, वो कहाँ है? आपका पांडिचेरी। ठीक है, इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? तो ये कौन है? आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखिए इसमें हर चीज पहली बार भारत में हो रहा है। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ है? आपका गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीड मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तो ये कहां लगाया जाएगा? आपका तमिलनाडु में। ठीक है, भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान कहां स्थित है जिसमें हाल ही में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है? ये कहां है? आपका कुरनूल में। कहां है? आपका कुरनूल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना की मंजूरी कहां दी गई है? तो एथेनॉल का प्रयोग कहां किया गया? उत्तर प्रदेश में। और एथेनॉल का काम क्या? पेट्रोल में मिलाया जाएगा, पेट्रोल को सस्ता करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? ठीक है ना, तो वो कौन है? आपका वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। क्या नाम है? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगैंड थेरेपी किस देश ने लॉन्च किया है? ठीक है ना, कैंसर के लिए। तो कौन सा देश है? आपका भारत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण मतलब जहाज को तोड़कर उसको रीयूज करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो वो कौन सा देश है? आपका भारत। ठीक है, अगला, इंडिया एआई मिशन द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी परिष्कृत वीडियो टू स्टोरी एआई मॉडल का नाम क्या है? ठीक है ना, उसका नाम क्या है? आपका वारिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन किस देश में बनाया जाएगा? तो ये किस देश में बनाया जाएगा? आपका फिनलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय के द्वारा बनाया गया? मतलब दूर रहते सर्जरी करने का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया है? डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ट्रिलियनियर कौन बन गया? इनका टोटल एसेट हो गया 1.1 ट्रिलियन। तो ये कौन बने हैं? आपका एलन मस्क। क्या नाम है उनका? एलन मस्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद हम लोग चलते हैं राज्य से प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 34 पर कहा है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ एक्वा पार्क नेशनल फिशर डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? किसके साथ मिलकर? तो किसके साथ? ये आपका बिहार के साथ। ठीक है, एक है आपका उल्लास पहल। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण राज्य कौन बन गया? तो छठा पूर्ण राज्य कौन बना? आपका उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि तंबाकू जैसे मद्य पदार्थों को किस राज्य ने 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो कौन से राज्य सरकार है? आपका नागालैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम हाल ही में किस राज्य सरकार ने हटा लिया?
कौन सा राज्य सरकार है आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 2 बच्चों के नियम को क्या हटा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 से चलते हैं। 38 नंबर है NEVA, जिसको नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कहा जाता है, का अपनाने वाला पश्चिम बंगाल कौन सा विधानसभा बन गया? तो ये कौन सा विधानसभा है आपका? 33वां विधानसभा है। ठीक है, इससे पहले 32 विधानसभा इसको अपना चुके हैं। किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है? कौन से राज्य सरकार है? तो उसका नाम क्या है? उड़ीसा। ठीक है, चलिए, सभी सरकारी संस्थाओं में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक मुफ्त शिक्षा देने की योजना किस राज्य सरकार ने की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने की? उड़ीसा ने। मतलब 0 से पीजी तक, 0 से पीजी तक आपको ये शिक्षा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर है अत्यधिक जहरीले खरपतवार पैराक्वाट का प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया? तो तीसरा राज्य कौन बना है आपका? तेलंगाना। कौन है आपका? तेलंगाना। फिर कह रहा है भारत की सबसे ऊंची विंड टर्बाइन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कहां स्थापित किया जाएगा आपका? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 43। पूर्वोत्तर के सभी बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सबसे बड़े। ठीक है ना, तो किस राज्य में किया गया है आपका? मेघालय में किया गया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी विभागों में क्लास 3 के पदों पर सीधी भर्ती में 20% का आरक्षण देने की घोषणा की है? ये कौन सी राज्य सरकार है आपका? गुजरात। जो अग्निवीर 3 साल के बाद निकलते हैं, 4 साल के बाद, उसको आरक्षण दिया गया है। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया? ये भी चर्चा में था। और किस राज्य में आपका? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला हम चलते हैं परियोजना से, जो हमारा प्रोजेक्ट है देश में जो लागू हुआ है उससे संबंधित प्रश्न। भारत में जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत करने और नवप्रवर्तकों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो उस पहल का नाम क्या है? नवचार मंत्र। क्या नाम है? नवचार मंत्र। निर्भय चेतना कार्यक्रम, जो खासकर महिलाओं के लिए हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किसके द्वारा है आपका? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 4 शुरू किया है? किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये क्या है? CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 49। ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया? तो किसके द्वारा आपका? उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, चर्चा में रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना 2026 किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो ये भी किससे? आपका उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बना है? तो पहला शहर कौन सा बना है आपका? वाराणसी। ठीक है, आपको हम देख रहे हैं जो हम घेरा लगा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आदर्श शहर समृद्ध योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52। आदर्श समृद्ध राज्य योजना किस शहर में शुरू किया गया था? कहां किया गया आपको? छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑपरेशन डेल्टा हंट खासकर बाहरी लोगों को हटाने के लिए किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो गुजरात के द्वारा। ठीक है, हाल ही में बिछड़े लोगों को उसके परिवार से मिलाने में चर्चा में रही ऑपरेशन मिलाप किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किसके द्वारा है आपका? गुजरात पुलिस के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 55। पुण्य अहिल्या देवी होलकर सत्कारित कर्मयुक्त योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा है आपका? महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए योगांध्र 2026 नामक राज्यव्यापी अभियान किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये किसके द्वारा है आपका? आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए सिंगापुर विशेष कार्य बल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये किसके द्वारा है आपका? तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58।
58 का है कि महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइट नामक पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी किसके द्वारा है आपका? तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, बच्चों को पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में ब्रेकफास्ट और मिल्क योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? ये भी किसके द्वारा है आपका? तेलंगाना के द्वारा। ठीक है। महिलाओं के लिए प्रियदर्शी मुफ्त बस यात्रा योजना, ये खासकर केरल राज्य के बसों पर लागू है, किस राज्य में शुरू किया गया? तो वो कौन सा राज्य है आपका? केरलम राज्य। ठीक है, क्या नाम है? केरल। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मदद के लिए राहवीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये किसके साथ है आपका? रैपिडो के द्वारा। ठीक है, रैपिडो एक प्राइवेट कंपनी है। अब चलते हम डिफेंस, ठीक है ना, जो रक्षा संबंधित प्रश्न कह रहा है कि टाटा और एयरबस ने किस राज्य में मेक इन इंडिया के तहत C295 की पहली टेस्ट फ्लाइट का परीक्षण किया गया? ये सबसे बड़ी आपको एयरक्राफ्ट कैरियर भी है जो सेना को एक जगह से दूसरी जगह लगाने के लिए बहुत सक्षम है। किसके द्वारा? गुजरात में किया गया है। ठीक है ना। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसाद किस सुरक्षा बल से संबंधित है जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? किससे संबंधित है वो? भारतीय नौसेना से। ठीक है, किससे है वो? भारतीय नौसेना। अगला क्वेश्चन है, नौसेना शौर्य वाटिका नामक एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है ना। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये क्या है आपका? लखनऊ में। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेयर सुपर प्रेशर बैलून जिसको विस्टा नाम दिया गया है, किसने लॉन्च किया है? ठीक है ना। किसने लॉन्च किया? आपका रेड बैलून एरोस्पेस के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, समुद्र रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संगठन ने अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया गया? किसके द्वारा है ये? तो ये है आपको आकुश के द्वारा। किसके द्वारा? आकुश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द्विवर्षीय सॉरेक्स सैन्य अभ्यास जापान और किस देश के बीच आयोजन किया गया? तो यह है जापान और दक्षिण कोरिया के। क्वेश्चन आपसे पूछा आता है सॉरेक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि कॉन्क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2026, ठीक है, 2026 कॉन्क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2026 किस देश में शुरू किया गया था? किस देश में शुरू किया गया? आपको मंगोलिया में शुरू किया है। किसको? कहा? मंगोलिया के उलान बटोर में शुरू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईरान ने हाल ही में किस देश के खिलाफ ऑपरेशन हंट नामक ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन हंट नामक ऑपरेशन। ठीक है ना। कहा? किसके खिलाफ? आपको इजराइल के खिलाफ। ठीक है। पिंच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत देशीय सैन्य अभ्यास है। ये किस देश में आयोजित किया गया? तो ये कहा आपको? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? आपको ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं पुरस्कार से संबंधित प्रश्न। कहा है कि जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया? तो कितना है आपका? 65 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय, ठीक है, याद रखिएगा ये कौन है? सुदर्शन पटनायक, ये उड़ीसा के हैं। ठीक है। यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रोटेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है ना। तो उनका नाम क्या है? हर्षवर्धन। नाम क्या है उनका? हर्षवर्धन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 74। कह रहा है कि सतत विकास पद्धति के लिए FAO साइल फार्मर हीरो के रूप में किसे सम्मानित किया गया? उनका नाम क्या है? वल्लुवन। क्या नाम है उनका? वल्लुवन। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये 3 व्यक्ति हैं, विवान छाड़िया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता। ये 3 व्यक्ति को दिया गया है द अर्थ प्राइज 2026। अगला क्वेश्चन 76 है, किसे कार्टूनिंग के लिए प्रतिष्ठित बार्टन अवार्ड 2026 से चुना गया? तो किसे चुना गया है आपको?
सुभानी शेख को। किनको चुना गया है? सुभानी शेख को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 77। देखिए, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी सैन्य अकादमी के द्वारा ब्रिक्स ब्रुक्स अवार्ड, बीरर ब्रुक्स अवार्ड और जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइडिंग अवार्ड, इतना बड़ा अवार्ड का नाम है, किसे दिया गया? चूंकि अब भारतीयों को दिया गया है, प्रभात मिश्रा जी को, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जेम्स पी आइंस्टीन एंड मोर्देहाई हेलब्लम के साथ किस भारतीय को वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? वुल्फ पुरस्कार महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। किसको दिया गया? जैनेंद्र जैन को। किनको दिया गया? जैनेंद्र जैन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन 79 है। देखिए, एफई बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है ना। तो उनका नाम क्या है? के सत्यनारायण राजू। क्या नाम है उनका? के सत्यनारायण राजू। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए ईएमबीओ गोल्ड मैन 2026 किस भारतीय को दिया गया? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? गौतम डे। क्या नाम है उनका? गौतम डे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 81। 81 नंबर क्वेश्चन है कि सऊदी अरब ने लब्बैतुम पुरस्कार के तहत किस देश को हज समन्वय के रूप में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ सहित 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया है? वो कौन सा देश है? क्या नाम है उसका? भारत। ठीक है। 82 नंबर फूड प्लेनेट पुरस्कार 2026 किस पहल के अंतर्गत प्रदान किया गया? किस पहल के अंतर्गत? तो कौन सा पहल के अंतर्गत दिया गया? आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। ठीक है ना। ये एक पहल है आंध्र प्रदेश को का, जिनको ये दिया गया फूड प्लेनेट पुरस्कार 2026। अगला क्वेश्चन है, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? उनका नाम क्या है? अभिलाषा बड़ाक। क्या नाम है उनका? अभिलाषा बड़ाक। अगला हम चलते हैं नियुक्ति से। अपॉइंटमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डीके शिव कुमार हाल ही में किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ठीक है ना। तो किस राज्य के हैं वो? कर्नाटक राज्य के। ठीक है। भारत के सॉलिसिटर जनरल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ये भी महत्वपूर्ण है, ये तुषार मेहता को। तो इनको 3 साल बढ़ाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? महेश दीक्षित। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 87 से। 87 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है लोखंडे प्रशांत सीताराम। ठीक है। भारत के अगला थल सेनाध्यक्ष, जिसको 49वें थल सेनाध्यक्ष है, किनको नियुक्त किया गया है? धीरज सेठ को। ये 1 जुलाई से अपने पद पर रहेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एवं नए सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है आपका? राजीव घई। क्या नाम है उनका? राजीव घई। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 90। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को एनआईए का महानिरीक्षक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम क्या है? सुंदर राज पट्टीलिंगम। क्या नाम है? सुंदर राजन पट्टीलिंगम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है 92, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम क्या है? सैवल चट्टोपाध्याय। ठीक है। ये सारे महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये किस का है? वो पटना उच्च न्यायालय। ठीक है ना। ये बहुत VVI है, खासकर बिहार के। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 94। कह रहा है कि भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 48वें उप प्रमुख कौन है? अजय कोचर। क्या नाम है उनका? अजय कोचर। ठीक है। भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना। तो उनका नाम क्या है? आशुतोष दीक्षित। क्या नाम है उनका? आशुतोष दीक्षित। ये आपके भारतीय नौसेना है, ये आपके भारतीय वायुसेना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
तो उनका नाम क्या है? राजेश कुमार सिंह। क्या नाम उनका? राजेश कुमार सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, तो उनका नाम क्या है? विवेक अग्रवाल। क्या नाम उनका? विवेक अग्रवाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? उनका नाम क्या है? नीलकंठ मिश्रा। क्या नाम उनका? नीलकंठ मिश्रा। और इंटरनेशनल ट्रिब्यूट, क्या नाम है उनका? इंटरनेशनल ट्रिब्यूट फादर लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय जज के पद पर नियुक्त किया गया है? क्या नाम है? बीमल एन पटेल। क्या नाम उनका? बीमल एन पटेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 पर हम लोग आ गए हैं कि हाल ही में देश की पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया। किस देश को चुना गया? तो वो देश कौन है? किर्गिस्तान। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये बांग्लादेश के हैं, क्या? खलील रहमान। क्या नाम है? खलील रहमान। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, वीजा इंडिया के द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कौन है वो? तो वो कौन है? अभिनेता शाहरुख खान। ठीक है। वोग इंडिया, ठीक है ना, जिसका हम चश्मा पहनते हैं, भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो कौन? अभिनेत्री कौन है आपका? कृति सेनन। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं मृत्यु से। ठीक है। चलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जसपाल राणा काफी चर्चित नाम है, जिनकी मृत्यु 49 वर्ष की उम्र में हो गई। वे किसके खिलाड़ी थे? वे शूटिंग के खिलाड़ी थे और मनु भाकर के कोच भी थे, जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक 2024 में जीती थी। सलीम कुमार कौन थे जिनका 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये कौन थे? मलयालम अभिनेता थे। ठीक है। क्या थे उनके? मलयालम अभिनेता। पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुरी कौन थे जिनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये कौन थी? गायिका। क्या नाम था? क्या था वो? गायिका। चलिए अगला क्वेश्चन है 107, पहलाज निहिलानी, ये काफी चर्चित नाम है, 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक फिल्म मेकर थे। क्या थे वे? फिल्म मेकर। ठीक है। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित काफी चर्चित में नाम रहा बशीर बद्र, जिनकी मृत्यु 91 वर्ष की आयु में हो गए। वो क्या थे? कवि थे, एक उर्दू शायर भी थे। ठीक है। एलन ग्रीन स्पैन कौन थे जिनका 100 साल की उम्र में निधन हो गया? वो क्या थे? वो एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं खेल से। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 समारोह में किस खिलाड़ी को बेस्ट मेल एथलेटिक्स ऑफ द ईयर चुना गया? तो वो कौन है? हमारे नीरज चोपड़ा, भाला फेंक। ठीक है। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में है उसका? मेघालय में किया जाएगा। ठीक है। एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस शहर में किया? तो किया कौन सा शहर आपका? चंडीगढ़ में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 113, क्रिकेट से संबंधित है। आईपीएल 2026 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु लगातार दूसरी बार। जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप का खिताब किसने जीता? ये पुरुष हॉकी के बारे में है। किसने जीता है वो? भारत। अहमदाबाद में आयोजित दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? ये पहली बार हुआ है, तो पहला स्थान। ठीक है ना। कितना? लगभग 206 मेडल के साथ पहला स्थान पर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116, सैफ महिला, क्या है आपका? सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है आपका? भारत ने जीता है। ठीक है। 117वां क्वेश्चन है, रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है आपका? भारत ने जीता है। ठीक है। हाल ही में आयोजित FIH नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? ये भी किसने जीता है आपको? भारत ने जीता है। ठीक है। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा AIFF अंडर 17 महिला युवा लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आपका? छत्तीसगढ़ में पहली बार है जो फुटबॉल महासंघ के द्वारा अंडर 17 महिला का आयोजित किया गया। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 120 ऑफ फुटबॉल संबंधित। 23वां फुटबॉल विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया आपको? मैक्सिमो में, और साथ में कौन था? यूएसए और कनाडा, 3 देशों में हुआ। फीफा द्वारा हाल ही में किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से देश को? नेपाल को। ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये क्या, कौन है आपका? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। क्या नाम है? लियोनेल मेसी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 123। 123 है, फीफा वर्ल्ड कप में 6 संस्करणों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो उनका नाम क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या नाम है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। महिला T20 वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जा रहा है? महिला T20 है, तो कौन सा संस्करण है उसका? 10वां संस्करण है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 125। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को दायित्वों के गंभीर उल्लंघन और प्रशासनिक शासक संबंधी विफलता के बाद रद्द कर दिया गया? तो कौन सा देश है वो? कनाडा। ठीक है। चलिए महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? ठीक है ना। तो ये भारत की कौन है आपका? दीप्ति शर्मा। कौन है? दीप्ति शर्मा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन कि T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर, मेंस और फीमेल दोनों की बात किया जा रहा है, कौन बन गई है? तो वो कौन है? हरमनप्रीत कौर भारत की क्रिकेटर है। और नार्वे शतरंज 2026 के खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो कौन है? आर प्रज्ञानंद। वो तमिलनाडु के। ठीक है। अगला क्वेश्चन 129 सारा महत्वपूर्ण है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में किस नए खेल को रूप में शामिल किया गया? तो किसको किया गया? योगासन। इस बार वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप हुआ था जिसमें भारत प्रथम स्थान आया था। सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बन गई है? तो ये कौन है? सात्विक साईराज रंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 131 नंबर क्वेश्चन की हांगकांग में 22वें एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत को कौन स्थान दिया गया है? तो ये कौन सा स्थान आपका है? दूसरा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत की नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता? तो ये कौन सा पदक जीता आपका? स्वर्ण पदक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 133। क्वेश्चन है किसने मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? ठीक है। तो क्या नाम है? सविता श्री भास्कर। क्या नाम है? सविता श्री। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियाज स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए? ठीक है ना। तो किनको मिला गया? लियोनेल मेसी को मिला है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है टेनिस से कि फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर जेवरेव। ठीक है। और उसी तरह फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल खिताब जीतने वाले का नाम क्या है? मीरा एंड्रीवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है ना। तो कौन बनी है? उनका दिव्यांशी भौमिक। क्या नाम है? दिव्यांशी भौमिक। अगला क्वेश्चन अंतरिक्ष से हम लोग चलते हैं कि मावेन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है जिसे हाल ही में समाप्त किया है? ठीक है ना। किससे संबंधित है वो? नासा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोलार वन अपने पहले फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह को किस देश ने सक्रिय कर दिया है? किस देश ने? आपको अमेरिका ने सक्रिय कर दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से। क्वेश्चन आपको है कि वर्ल्ड बैंक के वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया? तो ये कितना प्रतिशत आपका है? 6.6%।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने किसे आधार वर्ष मानते हुए संशोधित थोक मूल्य सूचकांक सीरीज की शुरुआत की है? तो किसको माना है? 2022-23 को। अगला क्वेश्चन है 142। देखिए, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो कौन से है? आपका जियो कंपनी। क्वेश्चन नंबर 143 है, न्यू डेवलप बैंक NDB में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन है? तो पहला मध्य एशियाई देश कौन बना है? आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। 144 में क्वेश्चन कर रहा है कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA लागू किया गया? किसके बीच है आपका? तो भारत और ओमान के बीच। अगला क्वेश्चन आपका है, सीमा पार नवाचार एवं छात्र विनिमय कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए ALT ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच किया गया? तो ये समझौता ALT का भारत और फ्रांस के बीच है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अमेरिका को पछाड़ कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? वो कौन है? हमारा प्यारा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 147 का। करके AI डिजाइन वाली मजोराना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च किया है? ठीक है ना, तो वो किसने लॉन्च किया? आपका माइक्रोसॉफ्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है सूचकांक से। सूचकांक से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट के लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन है? ठीक है, तो वो कौन सा शहर है? आपका जयपुर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो ये भारत का कौन सा स्थान दिया गया? 127। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये कौन सा स्थान है? आपका 70वां स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 151 कहा है कि वर्ल्ड बैंक एंड SAP ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस के द्वारा 2025 कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया? तो ये कौन है? मुंबई की जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे पारिवारिक अनुकूल एयरपोर्ट बन गया? ये किस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं? कैंपे गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, QR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये कौन सा स्थान है? आपका 13वां स्थान है। कौन सा है? आपका 13वां स्थान। अगले चलते हम सम्मेलन की तरफ। ठीक है ना, चलिए सम्मेलन में है कि 14वां मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा कहाँ? आपको भारत में, और ये पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? आपको फ्रांस में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया गया है? ठीक है ना, मुंबई में। तो ये कौन सा संस्करण है? आपका 19वां संस्करण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 157। 157 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 27वां सदस्य कौन बना है? तो ये हमारा पड़ोसी देश कौन बना है? आपका बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, कलिंगा साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण किस स्थान पर आयोजन किया गया? तो ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अगला क्वेश्चन 159 है आपका, सांगरी ला डायलॉग नामक प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये सांगरी ला जो डायलॉग है वो किस देश में? आपका सिंगापुर में आयोजित किया गया। अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ये हमारा मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण 114वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया। क्वेश्चन नंबर 162 में चलते हैं। 11वें अवर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? तो कितने देशों ने अपनाया? आपको 15 देशों ने अपनाया। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं 163 में क्या आपसे बोला है कि 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको किया गया है नई दिल्ली में। और ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपको बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है, आगे हम इन्वायरमेंट से चलते हैं। कह रहे भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो ये कब तक का रखा है? 2035 तक का रखा। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया? तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 167, कह रहा है भारत ने किस वर्ष तक 100 गीगावाट की पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? कब तक है? 2035-36 तक। जादू पटिया पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? जीआई टैग दिया गया। तो ये किससे? आपका झारखंड से। अगला है बिहू पेपा किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो वो किस राज्य से है? आपका असम राज्य से दिया है। जीआई टैग बहुत सारे राज्यों को दिया है कि सारिंदा किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये किस राज्य का है? आपका त्रिपुरा का। ठीक है, जसदान पटारी संदूक किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो ये आपका गुजरात से। अगला क्वेश्चन है 172, खुरासानी इमली किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल में जीआई टैग दिया है? तो ये किससे? आपका मध्य प्रदेश से। बलम खीरा किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया? ये भी किससे? आपका मध्य प्रदेश से। आगे है कदमत द्वीप जो चर्चा में है, पोटैटो पैंच प्रवाल प्रजाति पवानो क्लेव की एक 1800 साल वर्ष पुरानी एक विशाल जीवित कॉलोनी खोजी गई। ये कहाँ है आपका? तो ये कहाँ है? आपका लक्षद्वीप में। कहाँ है? आपका लक्षद्वीप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 175, हाल ही में किस राज्य ने वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल नामक भारत के पहले डिजिटल सिस्टम को लॉन्च किया है? तो किस राज्य के द्वारा? ये आपका केरलम के द्वारा। अगला है जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची जो काफी चर्चा में रहा है, किस राज्य से संबंधित है जिसकी पहली अंतरराष्ट्रीय खेप दुबई और सिंगापुर को निर्यात की गई है? तो ये किस राज्य में? आपका असम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 177 है आपका, किस देश के वैज्ञानिक ने हिंद महासागर में दुनिया के सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? तो किस देश का है? आपका चीन का। अब हम चलते हैं पुस्तक पर। पुस्तक में है कि भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई एक किताब है जिसका नाम है व्हेन ऑडिट मैटर्स। किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद राय के द्वारा। किसके द्वारा? विनोद राय के द्वारा। हाल ही में अख्तियार द यूनिफायर नामक पुस्तक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 180, कह रहा है कि इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रम्प एट एम्स्टर्डम का किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है के अरुमुगम। अगला है द सेकेंड ऑर्बिट नामक किताब किसका संस्करण है जिसकी घोषणा हाल ही में की गई है? द सेकेंड ऑर्बिट नामक। तो ये शुभांशु शुक्ला, ठीक है, हमारे अंतरिक्ष यात्री है।
और चर्चा में रही व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमोयर, ये किताब किसके लेखक कौन है? ये तो जिल बाइडेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 183 है सीबीएन एट द रेट ऑफ 361 डिग्री पॉलीमैथ नामक किताब के लेखक कौन है? इसका है शाखामोरू श्रीनिवास प्रसाद। ये सभी जून में लॉन्च किया गया। आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशन इकोसिस्टम का लेखक कौन है? तो उनका नाम क्या है? प्रभात कुमार। और डॉक्टर जयंत कुमार राय के द्वारा लिखी गई संस्कृति रत्न भंडार भावाय इतिवृत्त, डॉक्टर जयंत कुमार राय और किसके द्वारा लिखा गया? तो ये संगीता राय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महोत्सव से संबंधित प्रश्न। कह रहा है कि महिलाओं और धरती के उर्वरता के सम्मान में एक उत्सव मनाया जाता है, राजा उत्सव। वो किस राज्य से संबंधित है? तो किससे है? आपका उड़ीसा से। चर्चा में रही खीर भवानी मेला का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? कहां पर किया जाता है? आपको जम्मू कश्मीर में। और एक है हेमिस फेस्टिवल 2026 किस स्थान पर शुरू हुआ? लद्दाख में शुरू हुआ। ये तीनों महत्वपूर्ण है। अंतिम टॉपिक आपका विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 19 जून को। और 21 जून को मनाए गए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग 2026 का थीम क्या था? ये बहुत बार पूछने की संभावना है। स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 193 क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 जून को। कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 जून को। और संविधान हत्या दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जून को। तो ये आपका जून महीने का वन लाइनर लगभग 200 प्रश्नों का संकलन था। अच्छा लगेगा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आगे के लिए हम फिर से प्रयास करेंगे अच्छा देने का। धन्यवाद।